बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंडियन रूलिंग जमात बीजेपी और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है अमेरिका की, इनके दरमियान आइडियोलॉजिकली एक बहुत बड़ा गैप है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाले आपको भाषण देते हुए दुनिया भर में नज़र आते हैं कि ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं हम तो मीडिया का फ्रीडम चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, हर चीज़ का फ्रीडम। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें इंडिया के अंदर तो मीडिया कंट्रोल्ड है। सारा दिन मोदी साहब की जय सुनने को मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़ास तौर पर, सोशल मीडिया को तो खैर इतना आसानी के साथ कंट्रोल दुनिया भर में नहीं किया जा सकता। और सोशल मीडिया ने असल में जो हुकूमतें हैं, ख़ास तौर पर जो अथॉरिटेरियन हुकूमतें हैं, उनके सर में दर्द किया हुआ, क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता ना इतना आसानी के साथ। या तो पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पे बैन लगा दें, जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक पे अगर लोगों की राय को कंट्रोल करना है तो पूरे फेसबुक पे बैन लगा दें। किसी एक इन्फ्लुएंसर पे लगाएंगे तो दूसरा बोलेगा, दूसरे को लगाएंगे तो तीसरा बोलेगा, इस तरह का सिस्टम चलता रहता है। तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करना या प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करना आसान होता है। इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को इतनी ज़्यादा आज़ादी हासिल नहीं है, खुल के क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। चंद आपको लोग बड़े ज़बरदस्त किस्म के नज़र आते हैं जो कि बेतहाशा प्रेशर के बावजूद, रविश कुमार जैसे बेतहाशा प्रेशर के बावजूद सच बोलते हुए आपको नज़र आते हैं। अदरवाइज़ बाकी जो है वो बहती गंगा में हाथ धोने वाले मिलेंगे। तो वहाँ प्रेस फ्रीडम नहीं है, रिलीजियस फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं है। दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी और बीजेपी सरकार भी। लेकिन दोनों के दरमियान आप देखिए दोस्ती कैसी है। दोस्ती इस वजह से है क्योंकि चाइना के ख़िलाफ़ इंडिया की हेल्प चाहिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, तो इसीलिए उनके ऊपर हल्का हाथ अभी तक उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो अवामी लीग की सरकार है वो सेक्युलर पार्टी है, वो बीजेपी की तरह इंतहा पसंद नहीं है, सेक्युलर जमात है। और उनके भी बज़ाहिर नज़रियात आपको ऐसे ही नज़र आते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जैसे कि रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के दरमियान आपको खिटपिट नज़र आती है काफ़ी अरसे से लेके। और जो जो इलेक्शंस करीब आते जा रहे हैं, अवामी लीग की सरकार और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान जो फटा है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब इसमें इंटरेस्टिंगली इंडिया ने बीच में पढ़कर, क्योंकि इंडिया शेख हसीना की सरकार को चाहता है वहाँ पर कि वो हो परमानेंट लेवल पर वहाँ पर रहे शेख हसीना, तो इनकी जानिब से कोशिश होती हुई नज़र आई। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अजीत डोवाल मिले अमेरिकन एनएसए के साथ, इंडियन जो एनएसए अजीत डोवाल है, अमेरिकन एनएसए जेक सुलेमान के साथ मिले, उसमें बांग्लादेश डिस्कस किया उन्होंने। लेकिन कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिले। तो फिर ये अज्यूम किया जा रहा था कि मोदी जो जा रहा है वहाँ पर अमेरिका, तो शायद वहाँ पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये कोई शेख हसीना की सरकार के साथ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का पड़ा चल रहा है, तो ये कुछ मुद्दा रेज करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब रीजन के अंदर ये देखा जा रहा था कि आफ्टर शॉक्स क्या होंगे, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, क्योंकि इस दौरे के बाद जो डेवलपमेंट्स होंगी उससे हमें ये क्लियर होगा कि इंडिया का क्या स्टांस है अवामी लीग के ऊपर। क्या उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेशर के आगे घुटने टेक दिए मोदी सरकार ने, या अभी भी वो अवामी लीग को सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं और कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे बातचीत हो रही थी। अब रिसेंट जो डेवलपमेंट होने वाली है अगले महीने, वो एक बड़ी डेवलपमेंट है। अमेरिका की एक टॉप की डिप्लोमेट है, इनका नाम है अजरा ज़िया। अजरा ज़िया जो हैं ये आ रही हैं बांग्लादेश, अगले महीने जुलाई में बांग्लादेश आ रही हैं। अजरा ज़िया जो है देखें ये इंडियन ओरिजिन की हैं, बिहार से इनका ताल्लुक़ है। बेसिकली इनके वालिदैन जो थे गालिबन बिहार से थे। इंडिया का जो स्टेट बिहार है वहाँ से ये माइग्रेट हो गए थे और फिर ये अमेरिका के अंदर पली बढ़ी, वहाँ पर तालीम हासिल की और इस वक्त उनके जो बेहतरीन डिप्लोमेट्स, इमर्जिंग डिप्लोमेट्स हैं, उनमें से एक उनका शुमार होता है अजरा ज़िया का। अजरा ज़िया बांग्लादेश आ रही हैं। अब ये अंडर सेक्रेटरी हैं वहाँ पर अमेरिका के अंदर, ये अंडर सेक्रेटरी हैं। और सेक्रेटरी वहाँ पर यूँ समझिए कि जैसे मंत्री होते हैं ना, मिनिस्टर, तो अमेरिका के अंदर मिनिस्टर नहीं होते, सेक्रेटरीज होते हैं। और ये अंडर सेक्रेटरी एक बड़ा ओहदा होता है ना। इनकी क्या सिग्निफिकेंस है वहाँ आने की, तो अगर मैं आपको इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन बताऊं कि ये किन किन चीज़ों को देख रही होती है अमेरिका की तरफ से, तो आपको सारा गेम समझ में आ जाएगा कि ये क्यों आ रही हैं। ये जो है ना अजरा ज़िया,
ये अंडर सेक्रेटरी हैं डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और ये जो रिफ्यूजीज होते हैं उनके लिए, और ह्यूमन रिलीफ जो होता है, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ जो होता है उसके लिए, और प्रमोशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, इस तरह की जो चीजें हैं उनको देख रही होती हैं। तो ये सारी वो चीजें देख रही हैं जिनके ऊपर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शेख हसीना की सरकार पर इल्जाम लगाती है कि वो गड़बड़ कर रही है इन सारे मुद्दों में। मिसाल के तौर पर इल्जामात देखिए, डेमोक्रेसी को डाउनग्रेड कर दिया गया है, यही कहते हैं ना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाले कि शेख हसीना ने डेमोक्रेसी को वहाँ पे ख़त्म किया है। और फिर ह्यूमन राइट्स के हवाले से दबाव डालते हैं, और फिर रूल ऑफ लॉ के हवाले से भी दबाव डालते हैं कि ये अरब फोर्स को गलत यूज़ कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ये सारे मुद्दे अजरा जिया जो है ये देख रही होती हैं, और इनके जो ऊपर जो टॉप के ऑफिशियल्स होते हैं वो देख रहे होते हैं। तो इनकी विजिट सिग्निफिकेंट है। क्या ये मौका दे रहे हैं शेख हसीना को कि इम्प्रूवमेंट लाएं और हमें दिखाएं कि आप इम्प्रूव कर रही हैं, तो फिर हम कोई प्रेशर अपना कम करें? दैट वी नीड टू सी। ये जो इनका जुलाई का दौरा होगा उसकी आउटकम बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अभी से ही आपको बता रहा हूं कि ये जो विजिट होगा इंपॉर्टेंट होगा। अभी हाल ही में डोनाल्ड लू होके गए हैं, ये भी बड़े टॉप के डिप्लोमेट हैं अमेरिका के, लेकिन उससे ज्यादा ये वाली विजिट जो है मेरे ख्याल से वो इंपॉर्टेंट होगी अजरा जिया की। ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है कि यूएस अंडर सेक्रेटरी फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स लाइकली टू विजिट बांग्लादेश इन जुलाई। A former announcement will come from US State Department once things are finalized. और इसमें वो कहते हैं कि she leads global diplomatic efforts to strengthen democracy, advance universal human rights, support refugees and humanitarian relief, promote rule of law and counter narcotics cooperation, fight corruption and intolerance, prevent armed conflict and eliminate human trafficking. ना गौर करें तो ये सारे वही मुद्दे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है अवामी लीग की सरकार के ऊपर कि आप इसमें कुछ ज्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ। तो इनकी टॉप की ऑफिशियल का बांग्लादेश आना, दिस इज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। तो क्या ये मोदी के दौरे का नतीजा है? अभी हाल में जो मोदी गया है तो क्या वहां पर बांग्लादेश डिस्कस हुआ है? ऑफिशियली तो कहीं नजर नहीं आया, किसी रिपोर्ट में नजर नहीं आया कि मोदी ने बांग्लादेश डिस्कस किया हो। लेकिन देखें ऐसे तो चाइना का भी नाम नहीं आया, किसी पब्लिकेशन के अंदर नहीं आया, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर नहीं आया चाइना का नाम कि बाइडेन और मोदी ने चाइना डिस्कस किया हो। लेकिन ये अंडरस्टूड सी बात है कि चाइना वहां डिस्कस हुआ है, ये तो सब जानते हैं कि हुआ होगा। ये सारा ताम झाम जो सजा है ये चाइना की वजह से ही सजा है, लेकिन चाइना का नाम नहीं था। तो यहाँ भी क्या ऐसा ही हुआ है कि बांग्लादेश का नाम नहीं आया लेकिन बांग्लादेश को डिस्कस किया गया हो? क्योंकि वहाँ कन्फ्लिक्ट है ना अमेरिका और इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स में। अमेरिकन से नहीं चाहते कि इस तरीके से इलेक्शंस हो जैसे होते रहते हैं, वो चाहते हैं कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो। लेकिन इंडिया के अंदर जो सरकार है वो चाहते हैं कि हर हाल में वहां पर शेख हसीना रहे। तो यहाँ पर एक बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है, और ऑन टॉप ऑफ दैट चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है वहां पर। इस सारे चक्कर में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। तो अब अगर इंडिया और अमेरिका आपस में ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप चाहते हैं इस रीजन के हवाले से, तो फिर वो कैसे इस इशू को अनरिजॉल्व छोड़ेंगे कि यहाँ पर वो अवामी लीग को चाहते हो इंडियंस और अमेरिकन ना चाहते हो? तो दिस इज अ बिग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पे डिस्कस हुआ होगा ये अमेरिकन और इंडियंस के दरमियान कि कैसे हैंडल करना है इसको, क्योंकि वो चाइना के आसरे पे तो नहीं छोड़ सकते ना बांग्लादेश को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, 17-18 करोड़ लोग हैं वहां पर, और बे ऑफ बंगाल उनका स्ट्रेटेजिक लोकेशन शानदार किस्म की है उनकी, खासतौर पर बे ऑफ बंगाल के हवाले से। तो मेरे ख्याल से ये कहीं डिस्कस हुआ है। और ये जो अजरा जिया का दौरा होने जा रहा है अंडर सेक्रेटरी का, अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी, ये बड़ा सिग्निफिकेंट दौरा है, और ये इसी हवाले से होता हुआ नजर आ रहा है जिस चीजों की अमेरिकन वार्निंग देते रहते हैं शेख हसीना को।